नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। कोल्हान डीआईजी राजीव रंजन सिंह शनिवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने लोयला सभागार में जमशेदपुर पुलिस द्वारा आयोजित क्रिमिनल लॉ और अनुसंधान विषय पर आयोजित कार्यशाला में 2018 बैच के प्रशिक्षु पुलिस अधिकारियों के कार्यों को जाना। वहीं डीआईजी ने सीआरपीसी, सीडीआर, एनालिसिस, सोशल पुलिसिंग पर मौजूद सभी प्रशिक्षुओं से जानकारी साझा करते हुए कुछ विषयों पर थोड़ा और सुधार किए जाने का निर्देश दिया। के टीम में जो बहाल हुए थे उनका फील्ड ट्रेनिंग अब लगभग समाप्त होने जा रहा है। 15 अक्टूबर के लगभग समाप्त होगा। तो एक तो है कि कोविड के चलते इनका बहुत सारा 5-6 महीना कोविड सेवा में चला गया, लेकिन इस दौरान इनके ट्रेनिंग में क्या इनके द्वारा सीखा गया उसका इवेल्युएशन करने के लिए ये वर्कशॉप रखा गया। हम लोगों का पर्पस है इनको ट्रेंड करना। जब ये अच्छे से ट्रेंड होकर के फील्ड में जाएंगे तो दे कैन परफॉर्म बेटर। तो आज जब इनका कमी हम लोग कुछ एसेस करेंगे, जैसे आज हमें महसूस हुआ कि इनको अभी भी सीडीआर एनालिसिस की जानकारी बहुत कम है, जबकि आजकल अधिकांश केस मोबाइल बेस्ड है। तो इसीलिए उसमें हम लोगों का इनका जो वीक पोर्शन है उसको मजबूत करने की जरूरत है। एसएसपी साहब उसको करेंगे लगातार वर्कशॉप चला करके। और इनको बेसिकली इनके जो आज का डेट में जो पुलिसिंग है, जिसमें कि सोशल पुलिसिंग भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है, इस संबंध में भी जानकारी दी गई कि थाने में आप कैसे, अगर थाना प्रभारी बनेंगे तो थाने का क्या माहौल रखेंगे, थाने में लोगों को बिहेवियर किस तरह का रखना चाहिए, कैसे लोगों से बिहेव करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। और कानून की जानकारी होना बहुत जरूरी है, इसलिए इनको उस पर भी फोकस करना है। क्योंकि जब तक लॉ की सही जानकारी नहीं होगी, केवल पावर्स की जानकारी होगी, अपने लिमिटेशंस की जानकारी जब तक नहीं होगी तो वो पुलिस अफसर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता है और वो जगह जगह पे क्रिटिसिज्म का उसको सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए इन सारी बिंदुओं का ये वर्कशॉप है, ये 3 दिन चलेगा। और सीनियर एसपी के द्वारा जो अरेंज किया गया है, मैं पूरे पुलिस पदाधिकारी को धन्यवाद दूंगा जो ये पहल मेरे कहने पर इन लोगों के द्वारा किया गया। बाकी जिलों में भी इस तरह का मैं करवाने के लिए प्रोग्राम रखा हूँ, चाईबासा और सरायकेला में भी हो। उद्देश्य बस है कि हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं ये अच्छे लॉट बन करके जाए। सर, पिछली बार जो लर्निंग पीरियड होगा वो पुराने ऑफिसर और इनमें काफी उसमें कमी आएगी। ये जल्दी सीखेंगे कोई भी चीज। जैसे आजकल का कोई भी नौजवान जो है वो कंप्यूटर फ्रेंडली है, हम लोग फ्रेंडली नहीं थे अपने इनिशियल डेज में, तो ये सब लोग कंप्यूटर फ्रेंडली हैं। तो निश्चित रूप से ये फायदा होगा ऑर्गेनाइजेशन को। और इसमें जो कुछ टेक्निकल जो लड़के आए हैं, हमारे आने वाले दिनों में साइबर क्राइम में उनका हम योगदान रहेगा, साइबर क्राइम डिटेक्ट करने में, तो फायदा होगा ऑर्गेनाइजेशन को। और पढ़े लिखे लड़के जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे और वेल इन्फॉर्म्ड लड़के रहेंगे तो निश्चित रूप से उनका बिहेवियर भी अच्छा होगा पब्लिक के साथ। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एसेट है। सीआरपीसी के बारे में सर आप बोल रहे थे, क्योंकि सीआरपीसी में आपको कैसे काम करना है इसकी जानकारी है। तो वो जानकारी, चूंकि आपको ये पहले तो क्या करना है और आपके क्या लिमिटेशंस और पावर्स हैं ये जानकारी होनी चाहिए। जैसे किसी को हम अरेस्ट कर रहे हैं तो अरेस्ट करने के लिए क्या प्रावधान है। अब ये नहीं कि अरेस्ट करने के पहले ही उसको 50 घंटा पिटाई कर दी। अरेस्ट करने के प्रावधान क्या है, अरेस्ट कहते किसको है, ये जानना बहुत जरूरी है। आपको कितने घंटे थाने में रखने का प्रावधान है, अरेस्ट करने के बाद एनएचआरसी आपको क्या गाइडलाइन दिया है कि किसको किसको सूचना देना है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उस थाना प्रभारी को जानना जरूरी है, हर पुलिस अफसर को जानना जरूरी है। पुलिस अधिकांश नहीं जानने के चलते अज्ञानता में फंसती है। जब आप जान जाएंगे अपने कर्तव्य को, अपने लिमिटेशंस को, तो हम समझते हैं कि बेहतर पुलिसिंग होगा और जनता भी खुश रहेगी। ये जितने लोग, ये सभी जमशेदपुर के प्रोफेशनल हैं, ये सभी जमशेदपुर के विभिन्न थानों में पदस्थापित हैं और इसी जिले के हैं, दूसरे जिले के। सर, स्मार्ट पुलिसिंग हमने अपनी सफलता अपने आगे अच्छी बात नहीं है। जैसे ATM से वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, बेस्ट विल यू कैन एसेस फ्रॉम द पब्लिक। सर मैन पावर तो कम है, लेकिन हम लोग इसका रोना नहीं रोएंगे कि हमारे पास रिसोर्सेज कम है। कम मैन पावर में बेहतर रिजल्ट आप कैसे दे सकते हैं, ये भी एक मैनेजमेंट है कि कम रिसोर्सेज में बेहतर रिजल्ट देना। इट इज ऑल्सो ए मैनेजमेंट और हमें उस मैनेजमेंट को करना है। सारी सुविधाएं, और अगर अमेरिका की सुविधाएं मिल जाए और तब हम काम कर रहे हैं, उससे बेहतर हो कि बिना सुविधा मिले अमेरिकन पुलिस जैसा काम करें, तब क्रेडिट है ना। तो
तो इसीलिए वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि हम लोग कैसे बेहतर परफॉर्म करें और रिजल्ट आएगा। सब लोग लगा हुआ है इसमें, डीजीपी से लेकर के हम लोग सारे लोग इसमें लगे हुए हैं। और सर पहले जो क्राइम चैलेंज तो है ही, लेकिन टेक्नोलॉजी का कुछ चैलेंज है तो कुछ फायदा भी है। उसी मोबाइल से लोग डिटेक्ट होते हैं, उसी मोबाइल से क्रिमिनल पकड़े जाते हैं। तो अभी हमें सीखने की जरूरत है, मैंने हमारे यंग ऑफिसर्स को सीखने की जरूरत है। हम लोग मोबाइल एनालिसिस उस जमाने में करते थे जब बहुत कम लोग करता था। 20 साल पहले इस शहर में 2003 मैंने 17 साल पहले करते थे, जबकि मोबाइल का यूज कम होता था। कई केसेज मोबाइल के आधार पर उस जमाने में हम पकड़े हुए हैं जमशेदपुर में। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत डिफिकल्ट काम है, बहुत इजी है। और अभी हमें याद है, ये कैमरा के लिए नहीं है, वो अखिलेश के नाम। जमशेदपुर में जल जीवन मिशन के तहत शनिवार को जिला मुख्यालय से एक जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर जिले के उपायुक्त ने रवाना किए। यह रथ गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूकता करेगी। इस मिशन के तहत केंद्र सरकार वर्ष 2024 तक घर घर स्वच्छ पेयजल नल के जरिए पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया। ये रवाना हुआ है सर। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हर घर नल का जल अभियान की शुरुआत हो रही है। इसके तहत लक्ष्य है कि वर्ष 2024 तक प्रत्येक घर में, वो गांव शहर का हो या वो घर शहर का हो या गांव का हो, हर एक घरों में नल का जल का पानी हम लोगों को उपलब्ध कराना है। इसी क्रम में एक विशेष अभियान 15 तारीख तक चल रहा है, जिसमें प्रत्येक प्रखंड से एक ग्राम हम लोग को चूज करके उसमें विलेज डेवलपमेंट प्लान बनाते हुए उसका असर अग्रतर उसमें हर घर को नल की जल के माध्यम से जोड़ने के अभियान की शुरुआत करनी है। इसी क्रम में ये शुरुआत हो रहा है। आज जागरूकता रथ का हम लोगों ने रवाना किया है। कल विशेष ग्राम सभा आयोजित करके हम लोगों ने लोगों को जागरूक किया था। इसी के साथ अगले 12 दिनों तक अलग अलग एक्टिविटीज़ डिसाइडेड हैं, जिसमें कि लास्ट में गांव के लोग अपने विलेज की रिसोर्स मैपिंग देखते हुए एक अपना प्लान तैयार करेंगे, जिसके तहत उन गांवों में हम लोग हर एक घरों में नल का पानी पहुंचाएंगे और 2024 तक समस्त घरों का आच्छादन करने की योजना है। उसी को शुभारंभ है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जमशेदपुर में कई वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थापित पंचायत सेवकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन जिले के उपायुक्त के द्वारा शनिवार को की गई। इस दौरान पूर्ण रूप से पारदर्शिता लाने हेतु इस एक सभा का आयोजन रविंद्र भवन सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें जिले के उपायुक्त सूरज कुमार मौजूद रहे। गौरतलब हो कि पूर्वी सिंहभूम जिले में बड़ी संख्या में पंचायत सेवक एक ही स्थान पर वर्षों से काबिज थे। ऐसे लगभग 95 पंचायत सेवक जिले में हैं, जो एक ही स्थान पर पदस्थापित थे और ऐसे 70 सेवकों की पदस्थापना दूसरे प्रखंडों में की गई। वैसे इसमें कुछ ऐसे सेवक भी हैं जो अगले 6 माह के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उन्हें इस प्रक्रिया से दूर रखा गया है। सेवक लगातार ये देखा जा रहा है कि कई पंचायत सेवक लगभग 14 वर्षों से 15 वर्षों से एक ही प्रखंड में पदस्थापित हैं। साथ ही साथ कई पंचायत सेवक ऐसी में जो नियुक्ति से ही एक ही प्रखंड में पदस्थापित हैं और सरकारी नियमों के अनुसार 3 वर्षों में ट्रांसफर पोस्टिंग अनिवार्य है, ताकि किसी भी प्रकार की करप्ट प्रैक्टिसेस का उद्भव वहाँ से ना हो। साथ ही साथ पंचायत इलेक्शंस जो हैं वो होने वाले हैं। इन सभी चीज़ों को देखते हुए और साथ ही साथ अन्य प्रखंड जिसमें पंचायत सेवकों की कमी है और कहीं पर अधिकता है, उसको रैशनलाइज करते हुए हम लोगों ने आज यहाँ पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया है। इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखा है। इसमें वरीयता क्रम के हिसाब से जो भी पंचायत सेवक जिनकी पदस्थापना होनी है उनको सजा दिया गया, उनको बुलाया और नियमावली के अनुसार अभी जिस प्रखंड में पदस्थापित हैं, इसके जस्ट पहले जिस प्रखंड में पदस्थापित थे और उनके होम प्रखंड, इन तीनों को छोड़ के वो किसी भी अन्य प्रखंड में अपनी पदस्थापना ले सकते हैं। वरीयता के हिसाब से सबने अपनी चॉइस पोस्टिंग करी है और उसके हिसाब से आज हम लोगों ने इनको पदस्थापित किया। कुल कितने लोगों को इधर 78 लोगों को पदस्थापित किया है और टोटल 95 हैं, जिनमें से जिन लोगों की 3 साल नहीं हुई है या जिनकी रिटायरमेंट में 6 महीने 1 साल बचा हुआ, उनको अभी पदस्थापना की उसमें नहीं लाया गया। और 22 तारीख तक चूँकि मनरेगा के अंतर्गत विशेष अभियान चल रहा है, तो उनको पदस्थापना 23 को अपने नए प्रखंड में करना है। थैंक यू। धनबाद के आकाश मित्रा ने किया कमाल। इंडियाज नेक्स्ट मास्टर किड्स के सेमीफाइनल में करेगा झारखंड के प्रतिनिधित्व। पिछले साल धनबाद में आयोजित यह प्रोग्राम में आकाश का ऑडिशन में चयन हुआ था। इसके बाद उसे दूसरे राउंड के लिए जमशेदपुर में ऑडिशन दिया। मार्च महीने में इसकी सेमीफाइनल दिल्ली में होने वाली थी, परंतु लॉकडाउन हो जाने के कारण इसको स्थगित करना पड़ा। अब यह ऑनलाइन होगा। देश भर से विभिन्न राज्यों से आए बच्चे अपना कला का प्रदर्शन करेंगे। मैं हूँ सोनाली मित्रा, ये है मेरा बेटा आकाश मित्रा।
तो आप सबकी ब्लेसिंग से आज इंडिया के एक टॉप शो ऑनलाइन शो में इंडियाज़ नेक्स्ट मास्टर किड्स में सेमीफिनाले तक पहुंच गया है। आज उसके लिए बहुत बड़ा दिन है, वो सेमीफिनाले के लिए प्रिपेयर हो रहा है। आप सब ब्लेसिंग्स कीजिए कि मेरा बेटा फाइनल में पहुंच जाए और धनबाद का नाम रोशन करे। वो पूरे झारखंड को रिप्रेजेंट कर रहा है और मैं चाहती हूँ कि झारखंड और धनबाद वासियों का नाम रोशन करे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धनबाद से भी वो ऑडिशन सिलेक्ट हो चुका है, फिर क्वार्टर फिनाले जमशेदपुर में हुआ और ये सेमीफिनाले दिल्ली में होने वाला था, लेकिन लॉकडाउन के कारण बच्चों के साथ रिस्क नहीं लिया जा रहा है, इसलिए अब ये सेमीफिनाले ऑनलाइन शो हो रहा है। सो अब ये पूरा प्रिपेयर हो चुका है। दैन अब इसका कल सेमीफिनाले है। सो आप सबकी दुआओं का बहुत बहुत ज़रूरत है। सो धन्यवाद, आप सब साथ रहिएगा।